बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और दोनों ही इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को लेकर मैं सुबह 5 बजे तक जागता रहा। उस ट्वीट के बाद की जितनी डेवलपमेंट्स थी उनको फॉलो करते, हर सेकंड गुजरते बदलती चीजों को फॉलो करते मैं सुबह 4-5 बजे तक जागता रहा। और वो अब ट्वीट डिलीट हो चुका है, लेकिन उस ट्वीट के होने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, इमरान रियाज खान साहब को लेकर कुछ और हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, कल परसों से टॉक शोज के अंदर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक भूचाल आया हुआ था कि जी देखें इतनी बड़ी डेवलपमेंट एंड ही इज नॉट हैप्पी एंड ही इज नॉट हैप्पी। उसके ऊपर रात को मेरी इमरान साहब से बात हुई है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। उनका एक क्लिप, उनकी ये एक वीडियो का पार्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया हुआ था, बाद में वो डिलीट कर दिया गया। इमरान रियाज खान साहब की किससे बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, एंड वाई ही वॉज वेरी हर्ट, उसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे। वो कहानी क्या है वो मैं सारी की सारी आपको वो भी आज ही के इस ब्लॉग के अंदर रख देता हूं। होता कुछ ऐसे है नाजरीन कि रात को ख्वाजा आसिफ साहब, वैसे तो आप उनसे इख्तलाफ कीजिए, आप उनसे मुत्तफिक हों, उनके इलेक्शन की कॉन्ट्रोवर्सीज अपने हल्के की लेकर वो आज तक वैसे की वैसे जिंदा हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब दबंग बहुत बोलते हैं, बहुत खुला डुला बोलते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई जर्नलिज्म, या फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैंने कुछ ऑकवर्ड सा विटनेस ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और मौजूदा हुकूमत के वजीर दिफा है, उनके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को खड़ी रही, आज तक खड़ी हुई है। और मुस्लिम लीग नून का सारिफ या मुस्लिम लीग नून का वोटर, सोशल मीडिया का सारिफ और उनका वोटर सपोर्टर जो है, वो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तनकीद करता रहा। और वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट इंटरनेशनल स्टोरी बन गया है। इतनी ज्यादा अटेंशन उसे एक स्टोरी को मिली है कि जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करूंगा कि वो ठीक एक्ट था या गलत एक्ट था, वो मैं आप लोगों की समातों पे छोड़ूंगा कि आप लोग खुद से डिसाइड कीजिएगा। लेकिन वो डेवलपमेंट इतनी बड़ी बन गया, इतनी बड़ी बन गया कि उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। होता कुछ ऐसे है कि कल रात 10 बजे के करीब ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं, 10 बज के कुछ मिनट के ऊपर। Israel is evil and curse for humanity. While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of the European Jews burn in hell. बड़ी सख्त ट्वीट थी, लेकिन किसके खिलाफ थी? उस इललिजिटिमेट रियासत के खिलाफ थी जिसको पाकिस्तान आज तक नहीं मानता। बाबा कौम कायदे आजम से लेके आज तक हम उस रियासत को नहीं मानते, और हमारा ये प्रिंसिपल स्टांस है, हमारा ये स्टेट का स्टांस है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और हम बचपन से लेके आज तक, मैं अपनी एज में हमेशा इस रियासत के खिलाफ धरने, जलसे, जुलूस सुनता आया हूं पूरे पाकिस्तान से, आज तक रिपोर्टेड है। अब इस रिसेंट केओस के अंदर, ये जो रिसेंट केओस थी, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिससे हिट हुई, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए, अभी तक वो कत्लेआम चल रहा है, उस सारी कहानी के अंदर फितना एक यही है। ठीक है जनाब, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है ना, इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी है। अब ख्वाजा साहब तो रात को 10 बजे ये ट्वीट करके मुझे लगता है उसके बाद गए सो, लेकिन उसके बाद भूचाल आया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के मीडिया ने, मैं रात को बता रहा हूं आपको कि मैं 4-5 बजे तक जागता रहा हूं सिर्फ इस एक ट्वीट को लेकर कि इसके बाद रिएक्शन कहां कहां से आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। एंड इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब मैं रात के वो स्क्रीनशॉट्स कुछ लेता रहा हूं, इट वाज अनबिलीवेबल कि उसमें इतना वो शोर मचा है, इतना ज्यादा उसके ऊपर शोर मचा है। मैं उसके ऊपर पीएमएलएन के लोग क्या कहते हैं वो मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी फिर इस ट्वीट के अंदर या इसी कैंपेन के अंदर अपना हिस्सा डाला है, उसकी तरफ जाने जरा बाद में आते हैं। लेकिन उसके बाद रात 1:48 पे काम उठा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का ऑफिस, उसने एक ट्वीट किया, उसके बाद गेम उठ गई। जब ये रिएक्शन आया ना आगे से इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर इजराइल्स इनहेलेशन इज आउटरेजियस. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be neutral arbiter for peace. अब यहां पे ये भी आपने एक जुमला याद रखना है कि स्पेशली नॉट वो गवर्नमेंट जो इस टाइम पे क्लेम कर रही है कि वो न्यूट्रल आर्बिटर है, अमन की कोशिशों के अंदर न्यूट्रली वो काम कर रही है। क्योंकि इसके ऊपर आगे चल के मैं 1-2 कमेंट्स आपको लोगों के पढ़ के वो भी सुनाऊंगा कि पाकिस्तान के जय्यद तरीन सहाफी
क्लेम करते हैं कि भाई पाकिस्तान तुम्हारे मामले पे, इजराइल के मामले के ऊपर न्यूट्रल नहीं है। वी नो दैट कि तुम लोग कातिल हो, तुम बच्चों के कातिल हो, तुम ह्यूमैनिटी के कातिल हो, तुम्हारे मामले के ऊपर पाकिस्तान या पाकिस्तान के माम न्यूट्रल नहीं है। हम पीस के लिए न्यूट्रल जरूर हैं, पूरी दुनिया की पीस के लिए न्यूट्रल है, कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इजराइल वी आर नॉट न्यूट्रल। और ये अंसार अब्बासी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ था, एक ये ट्वीट आया जनाब। इसके बाद तो फिर कहानी स्टार्ट हुई और फिर वो कहानी रुकी ही नहीं। यहां पर एजी अल जजीरा अराबिक, उन्होंने रात को फिर इसको स्टोरी को टेकअप किया, फिर बीबीसी ने टेकअप किया, मैं आज देख रहा था सुबह उठ के। इसके ऊपर फिर हर इंटरनेशनल स्प्रिंटर प्रेस जो है, इंटरनेशनल एक आउटलेट है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर टेकअप किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी ऑफिशियल, इसराइल इज अ स्क्राउज एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी while peace talks continue in Islamabad, genocide is being carried out in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first in Gaza then Iran, and how उन्होंने आगे ट्वीट का जो पोर्शन है ख्वाजा साहब की वो कोट कर दिया। उसके बाद आगे चलते चलते एम्बेसडर्स जो थे, उनके उनके वजीर जो थे इजरायली, सबके सब एक्टिव हो गए। मतलब कह लीजिए कि इसराइल की हुकूमत जो है वो वेट कर रही थी कि जंग के मैदान के अंदर तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, इवन नाउ यूरोप इज इवन स्टैंडिंग अगेंस्ट देम। तो उनको यहां पर ये शायद फील मिली या उनको शायद यहां पर ये इंप्रेशन मिला कि जंग के मैदान के अंदर तो वी आर कॉर्नर्ड, दुनिया हमारे साथ नहीं है, अमेरिका भी अब हमसे भाग रहा है, अमेरिका भी अमन की बात कर रहा है, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि यार आप लीड करें, आपकी शर्तें शरारतें ईरान की कि हम मानने को तैयार हैं, जो भी तक बाजार नजर आ रहा है, पता नहीं कल को क्या होता है। तो उसके बाद जब वो कॉर्नर्ड फील किया है तो ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट को लेकर वो तूफान बर्पा कर दिया गया, उसमें बाकायदा तूफान बर्पा कर दिया गया। और उसके बाद फिर आगे ये जिडियोन सार, ये भी उनकी ट्वीट है, इसराइल व्यूज आर वेरी ग्रेवली दीज blatantly anti-Semitic blood libel from government claiming to be media mediate peace, calling the Jewish state cancerous, is effectively calling for its annihilation. Israel will defend itself against terrorists who vow destruction. अब ये वो बॉडी, ये वो टोन है इस ट्वीट का या इस गुफ्तगू का, जो एग्जैक्ट टोन आपको इंडिया में नजर आता है, इंडियन ट्विटर हैंडल्स में, इंडिया की गवर्नमेंट की लैंग्वेज के अंदर वो जो नजर आता है वो आपको यहां पर नजर आया। फिर आगे जेरूशलम पोस्ट रात को जागा, ये भी रात ही को जाग गए थे, तो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स ट्विटर that Israel evil and curse for humanity and that he hopes the founder will burn in hell. अब फाउंडर्स कौन हैं? जो भी किसी शरारत का मूजब बने दुनिया के लिए, दे शुड बर्न इन हेल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। अब कहानी यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, मैं वापस पाकिस्तान पे आ जाता हूं। ऐसी बेतहाशा रिपोर्टिंग है जो रात को इस ट्वीट के ऊपर हुई है। रात को फॉर सिंगल सेकंड मुझे लगा कि ये जो खबर है ना, जेडी वैंस इज लैंडिंग इन पाकिस्तान, इरानियंस आर लैंडिंग इन पाकिस्तान, इट वाज ओवरशैडोड बाय दिस स्पेसिफिक ट्वीट। इस ट्वीट को इतनी रात को कवरेज मिली है, इस ट्वीट ने वो जिस तरह प्याली में तूफान नहीं, बाकायदा तूफान आ गया पूरी दुनिया के अंदर। और फिर आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेहूनी ताकतें किस कदर ताकतवर है और कितने मीडिया आउटलेट्स उनके कंट्रोल में है और कैसे वो सबके सब एक्टिव हुए होंगे और कहानी यहां तक पहुंची कि आई डोंट हैव टू टेल यू दैट, यू ऑल नो दैट, आप सबको आइडिया है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो प्रो पीटीआई या पीटीआई के इवन मतलब डायरेक्टली डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा जैसी खातून जो हैं, वो खुलकर ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने यार कमाल कर दिया ख्वाजा साहब, आपने इंसानियत की और आपने पाकिस्तानियों की दिल की आवाज बने आप। इसी तरह अनीक नाजी साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने भी कहा कि यार क्या बात है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिल लोहारी जो है वो एक सियालकोटी की वाह वाह में आएगा। मतलब वो खुद को रेफर कर रहे थे क्योंकि अनीक नाजी साहब लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौरी थे, अब तो बरतानिया में मुकीम है, तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ की ख्वाजा आसिफ साहब की। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने खुल के बात की है। आगे एम्बेसडर यशील, ये भी इजरायली एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा, द आयतुल्लाह चांटेड डेथ टू इजराइल एंड नाउ अ सो कॉल्ड मीडिएटर इज इक्विंग द सेम लैंग्वेज, यू आर नॉट अ मीडिएटर मिस्टर आसिफ, यू आर द प्रॉब्लम, इवन इफ इट इज योर डिसमे, इजराइल हियर टू स्टे एंड दैट्स नॉट फॉर नेगोशिएशन। अब वो पूरी जो मशीनरी है ना इजरायली, वो इसके ऊपर लग गई। मेरी इसके ऊपर टेक क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूं क्योंकि मैं कोई फॉरेन रिलेशंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जाती तौर के ऊपर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ख्वाजा साहब ने जो ट्वीट किया है और फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपसे कुछ घंटे पहले, दैट ट्वीट इज डिलीटेड, वो ट्वीट ख्वाजा साहब के अकाउंट से डिलीट हो चुका हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे, इब्सार आलम साहब का भी ट्वीट आया हुआ है इसके ऊपर कि हो सकता है, मतलब उन्होंने पता नहीं सरकास्टिकली कहा है लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आ सकी,
उन्होंने तो कुछ इस किस्म का इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हो सकता है कि अमेरिकन हुकूमत या ट्रंप के कहने के ऊपर ख्वाजा साहब ने इस तरह का ट्वीट किया हो। अगर किया हो गया होता उस तरह का, ये सार्केज़म है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ सकी, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्री भी नहीं करूँगा। सो मुझे उसका आइडिया नहीं है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। लेकिन फॉर राइट नाउ पीएमएलएन इटसेल्फ जो है, उनके जो हामी लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जनाब ख्वाजा साहब की ये जो ट्वीट्स हैं ना, इनसे जो अमन की कोशिशें हैं उनको, जिसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान इज सेंटर ऑफ अटेंशन। पूरी दुनिया की अटेंशन, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान है इस टाइम के ऊपर। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इसमें से विक्टोरियस निकले, पाकिस्तान इससे कुछ अचीव करके निकले। पाकिस्तान अपने ईरानी बहन भाइयों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए कुछ ना कुछ अचीव करके निकले, और ये सीज फायर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पक्का पक्का हो, और कुछ इस तरह की टर्म एंड कंडीशन तय पा जाएं कि आइंदा कोई भी शरारती रियासत पुरअमन रियासतों के ऊपर कोई अटैक ना कर सके। यहां से कहानी रुकी तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाजा आसिफ साहब के बाद ख्वाजा साद रफीक साहब की एंट्री होगी। ख्वाजा स्क्वेयर हो गया। फिर सुबह उठते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, और ख्वाजा साद रफीक साहब फिर ट्वीट्स दागना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, The Zionist devils are the enemies of peace and humanity. The Israeli attack on Lebanon during the peace process is blatantly aggression. They they will destroy it in the they will be होना चाहिए, लेकिन खैर that's what he wrote. They will destroy it in the madness of creating a greater Israel. The American rulers have lost their dignity, prestige, and global influence by patronizing the rogue state of Israel. The whole world is spitting on Zionists. आगे ख्वाजा साहब ने भी कम चुक दिया। अब ख्वाजा साहब के अकाउंट पे ये ट्वीट अभी बाकी हैं। ही डिड नॉट डिलीट इट। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इसके ऊपर आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं रिपोर्ट कर सकता हूं इसके ऊपर, बहुत डिटेल्ड में कमेंट्री नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो रात को तो आप बहुत सारे लोग सो गए थे इसके ऊपर जब ये सारे काम उठे ना, क्योंकि ये 1-1:30 बजे के करीब गेम उठी है इस ट्वीट की ना। 1-1:30 बजे के बाद इसको इंटरनेशनल अटेंशन मिली है, और फिर पीएम ऑफिस इजराइल का भी जागे है, फिर उनके एम्बेसडर्स भी जागे हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स भी जागे हैं, फिर इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स भी जागे हैं, और फिर हर तरफ दिस ट्वीट वाज बीइंग डिस्कस्ड। फिर तो टेलीविजन के ऊपर ये ट्वीट डिस्कस हुई है ना। फिर बहुत सारे टेलीविजन में देख रहा था, उनकी क्लिपिंग देख रहा था, बिकॉज वो लैंग्वेज कुछ और थी, मैं उनको समझ नहीं सका, लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत जो तर्जमा मैंने उनकी साथ जो कैप्शन लिखी हुई थी वहां से अंदाजा लगाया कि दे आर डिस्कसिंग ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट। सो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर व्हाट नेक्स्ट ख्वाजा साहब का, क्योंकि ख्वाजा साहब के ऊपर ये इल्जाम है कि ख्वाजा साहब अक्सर वो ट्वीट्स ऐसी कर देते हैं कि जो मौके महल के मुनासबत से मौजूद नहीं होती। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस हियर। शहबाज शरीफ साहब को लूप में लिया गया था, गवर्नमेंट को लूप में लिया गया था, ख्वाजा साहब की पर्सनल ये इमोशंस थे और वो इमोशनल हो गए और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बचपन से आज तक मुझे यही सिखाया गया कि भाई, और मुझे ये बताया गया और मुझे ये शिद्दत से एहसास होता है कि इंसानियत के कातिल वो लोग हैं जो किसी भी इनोसेंट के ऊपर अटैक करते हैं, जो किसी भी इनोसेंट बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं, जो किसी भी एक भी इनोसेंट बच्चे का, किसी भी इनोसेंट शख्स के कत्ल में इल्ज़ाम के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इंसानियत के कातिल हैं। सो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर की बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं है कि मैं इज़ इट राइट और रॉन्ग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत क्लैरिटी है इसमें कम अज़ कम, और पूरी दुनिया को क्लैरिटी है, नॉट ओनली पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया को बहुत क्लैरिटी है कि हु इज़ द ईविल स्टेट हियर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई एम सॉरी इमरान रियाज खान साहब वाली स्टोरी और वो जो ट्वीट डिलीट हुआ है और कौन एंटी स्टेट कौन नहीं, मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं अगली वीडियो में इसमें डिटेल में वो आपकी खिदमत में वो गोश गुजार कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।